गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे गिरोह का भांडोफोड़ किया जो झूठा केस कराकर वसूली करने में जुटा हुआ था। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला वकील को गिरफ्तार किया जो न्याय दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करती थी। यह वकील झूठे पोस्को एक्ट यानी बच्चों से जुड़े यौन आपराधिक धाराओं में लोगों को फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करती थी। इस गैंग में वकील के साथ उसका पति और एक सड़क किनारे गुब्बारे व खिलौने बेचने वाला व्यक्ति शामिल था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.5 करोड़ रुपए नकदी और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की। लोगों को न्याय दिलाने वाली यह वकील खुद कानून की सबसे बड़ी ठग निकली। 29 अक्टूबर 2025 हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जब हमने शिकायतकर्ता को टेक्निकल डाटा से एनालिसिस किया तो पता चला शिकायतकर्ता के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा गुड़गांव में ही 2011 में रजिस्टर हुआ था और फिर जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके एनालिसिस से हमें पता चला कि ये नंबर पहले भी एक बार रेड फ्लैग हो चुका है जो शिकायतकर्ता ने शिकायत पर लिख कर दिया था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1,14,18,000 रुपए नकद, 2,88,00,000 रुपए के सोने की ज्वेलरी, फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सिम, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। डीसीपी साउथ हितेश कुमार ने बताया कि गुरुग्राम के थाना सेक्टर 65 में एक नाबालिग के साथ गलत काम की शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की तो नाबालिग के साथ गलत काम के झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल की साजिश रचने का खुलासा हुआ। इस पर पुलिस ने शिकायत करने वाले व्यक्ति को साजिश रचने वाले व्यक्ति के साथ काबू किया। आरोपी की पहचान हर्ष कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मकान नंबर 1204 टावर 2 टाटा प्रिमती सेक्टर 72 गुरुग्राम, गीतिका चावला पत्नी हर्ष कुमार निवासी मकान नंबर 1204 टावर 2 टाटा प्रिमती सेक्टर 72 गुरुग्राम व हनुमान पुत्र रोडू निवासी गांव बगरिया की ढानी थाना सरवाड़ जिला अजमेर राजस्थान के रूप में हुई। देखिए अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है, क्योंकि कल तो 17 घंटे की रेड चली तो हमें बहुत कम समय मिला गिरफ्तारी, क्योंकि हमें तुरंत गिरफ्तारी करनी थी। अभी तक ये पता चला है कि जो गीतिका के पति हैं हर्ष कुमार टक्कर, पहले वो बेकरी को सामान सप्लाई करते थे। किस तरह का करते थे वो अभी पूछताछ करेंगे, दोबारा से समय है, रिमांड मिला है। उसके बाद इन्होंने मेरठ की किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की गीतिका ने, उसके बाद 2022 में इन्होंने बताया कि लॉ हुई है, 23 में गीतिका ने लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू की है। उन्होंने स्वयं ये मानी है बात गीतिका ने कि चूंकि मैरिटल डिस्प्यूट्स जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उनमें काम दूसरे तरीके से होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा उनका मानना है। गीतिका का मानना है उसका कि ऐसा होता है, इसलिए ये आसान थे, उसको काम भी नहीं आता था, ऐसा उसने भी कहा है, तो उनके लिए ईजी टारगेट था। दूसरा आपका सवाल था कि ये कैसे संपर्क में आए। डिजिटली वी हैव प्रूव्ड इट। ये टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कि हम इस बात को फाइल पर रख पाए, कोर्ट को बता पाए कि किस तरीके से मिले। 2023 में हनुमान अपनी पत्नी के साथ भूतेश्वर मंदिर के पास रहता था, लेबर का काम करता था, वहीं पर पहली बार इनका संपर्क हुआ था और काफी समय तक वो निरंतर रूप से गीतिका का जो पति है हर्ष उससे मिलता रहा और उसने उसकी पूरी आर्थिक स्थिति को समझा और उसकी मजबूरियों को, उसकी ज़रूरतों को समझा और उसके बाद उसने उसको फ्रंट पर यूज करने की पूरी योजना बनाई। और ये फिर आपके सामने मैंने बताया ना कि 3 केसेस का तो हम बता ही पाए हैं, अभी तो शुरुआत है, न जाने कितने को भी हो सकते हैं। देखिए पहले केस के अंदर
एक केस के अंदर पत्नी के द्वारा दर्ज करवाया गया पॉक्सो का केस पति के खिलाफ। ये कौन सा था, कहाँ पे, किस थाने में, कब दर्ज हुआ? देखिए 47 नंबर एफआईआर है 19/5/2024 की, महिला थाना वेस्ट में। ये पत्नी के द्वारा उनकी बच्ची का जो पॉक्सो का एक्ट का केस है वो रजिस्टर कराया गया था पति के खिलाफ। उसमें भी पहले एडवोकेट जो थी वो गीतिका ही थी, बाद में उनकी बन गई, ऐसा उसने शिकायत में भी दिया है, उनके बयान भी हैं। दूसरी जो थी वो अभी छठे महीने में 26/6 को दर्ज हुई है रेप की। उसमें हनुमान की पत्नी की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई कि उनके साथ रेप किया गया। और तीसरी हमारे पास एफआईआर रजिस्टर हुई है 391 नंबर। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया ना, कॉमन डॉट गीतिका है। गीतिका पहले पति की एडवोकेट होती है, उसके बाद पत्नी की बन जाती है, पति की सारी इन्फॉर्मेशन को पत्नी के साथ। मैंने ये भी तो बताया ना आपको। कौन? हाँ, पहले रेफरल्स भी हैं इसमें कि दो दोस्त हैं, जिसमें एक दोस्त ने बताया कि उसका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसने कहा कि मेरा भी चल रहा है, तो मेरी एडवोकेट ये है तो आप भी ये यूज कर लो, और दोनों कनेक्टेड है। उनमें से पहले व्यक्ति ने तो एक रिटर्न कंप्लेंट की हुई है पुलिस को, जिसकी जांच एसीपी लेवल तक हुई है कि एक्सटॉर्शन के एलिगेशन लगे कि मेरे को धमकियां मिल रही हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें डिजिटल एविडेंसेस हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें अलग अलग एजेंसीज का नाम लेकर ये कहा गया है कि आप इस मामले को सुलझाइए। और पैसे के एलिगेशन, जब पैसे के एलिगेशन पर हस्बैंड ने सरेंडर नहीं किया तो उसके तुरंत बाद पॉक्सो का पर्चा भी दर्ज हुआ। ऑपरेशन क्या दिल्ली एनसीआर के इलाके में? देखिए मुख्य रूप से तो अभी यहीं गुड़गांव कोर्ट में ही उनका पता चला है। एक फरीदाबाद कोर्ट का कोर्स है, लेकिन हमें उसमें अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह की वो है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो हमारे पास है ही रिकॉर्ड पे उनकी। तो इसमें एक सवाल है कि ये जो गीतिका है, इसके पास केस आते कैसे? जैसे आपने बताया 1 2 3 स्टोरी किस तरीके से आए, मतलब कैसे संपर्क में आते थे इसके? कितने क्लाइंट्स अभी तक इनके पास थे, हस्बैंड या वाइफ? देखिए मैं उस बारे में अभी आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी रिमांड मिला है। आप समझिए कि अर्ली मॉर्निंग हम रिमांड लेकर आए हैं, उसके बाद हम 10 दिन का, 7 तीनों का, 7 दिन का तीनों का नहीं, इसमें एक जो हनुमान है उसका 5 दिन का है, गीतिका और उसके पति हर्ष का 7 दिन का है।